घर के मंदिर में जलने वाले दीपक, घंटी और मूर्तियाँ रोजाना धोने वाली बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, वरना पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। एक एक रुपए के लिए तरसना पड़ेगा। आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का डेरा बन जाएगा। माता लक्ष्मी आपके घर छोड़कर चली जाएंगी। घर कंगाली की ओर उतर आएगा। मूर्तियों को, दीपक को और घंटी को रोजाना फिर बिना नियम के धोते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जाने अनजाने में आप कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिससे आपके घर में कंगाली आ रही है। आपके घर की तरक्की नहीं हो पा रही है और ना ही आपके पास पैसा टिकता है और ना ही पैसा आ रहा है। बार बार मेहनत करके भी परिणाम हासिल नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, इन सब के पीछे का जो कारण है वो आपके द्वारा की हुई छोटी छोटी गलतियां हैं, जो आप दोस्तों बिना सोचे समझे कर जाते हैं और आपको अंदाज़ा भी नहीं होता कि आपकी इन गलतियों से आपको कितना बड़ा खामियाजा बाद में भुगतना पड़ता है। आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, आपको मंदिर में रखी चाहे घंटी हो या दीपक या मूर्ति, अन्य सामग्री हो, इनके साथ क्या नियम अपनाने हैं, क्या सावधानी रखनी है, क्या बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए। जब आप इन बातों को जानेंगे तो आप भी कहेंगे उठेंगे, वाह गुरुजी, आपने तो मेरी किस्मत ही बदल दी। दोस्तों, पूज्य महाराज जी हमें बताते हैं, दोस्तों हमारे घर में जो पूजा घर यानी कि जो मंदिर होता है वह बहुत ही पवित्र और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। घर का मंदिर एक ऐसी जगह है जो पूरा घर के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। पूजा घर वास्तु के अनुसार दोस्तों होना बहुत ज़रूरी है। कई नियम दोस्तों हम पूजा घर में अपनाने पड़ते हैं। ये चीज़ें आपके घर के मंदिर में होंगी तो आप कभी भी जीवन में तरक्की नहीं कर पाएंगे। आपके घर में कभी भी देवी देवताओं की कृपा नहीं रहेगी, ना ही भगवान का वास आपके घर के मंदिर में होगा। अगर आपके घर के मंदिर में किसी भी एक भगवान की एक से ज़्यादा या तो तस्वीरें या फिर एक से ज़्यादा दो मूर्तियां हैं रखी हैं तो आपको बहुत सावधान रहना है। दोस्तों, कभी भी आपने घर में एक से ज़्यादा किसी की भगवान की तस्वीर यानी कि ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपके घर में भी गणेश जी की एक मूर्ति है तो आपको केवल एक ही गणेश जी की मूर्ति रखनी है, एक या दो तीन नहीं रखनी है, केवल एक ही रखना है। अगर आपके घर में भोलेनाथ जी का फ़ोटो है तो केवल आपको एक ही फ़ोटो रखनी है, घर में दो फोटो नहीं होनी चाहिए, केवल संख्या एक ही होनी चाहिए। आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करेंगी और ना ही कृपा आपको मिलेगी। सब कुछ उल्टा होगा, तरक्की रुक जाएगी, हर काम में बाधा आएगी, झगड़े होंगे, नकारात्मक शक्तियों का डेरा जम जाएगा। कह रहा हूँ कि घर में केवल एक ही भगवान का फोटो होना चाहिए, एक ही हो, और हाँ, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना घर में नकारात्मक ऊर्जा भर आएगी। जो बहुत ज़्यादा घर में मूर्तियाँ रखते हैं, एक ही भगवान की 2, 3, 4 मूर्तियाँ रखेंगे, तस्वीरें रखेंगे, फ़ोटो रखेंगे, लेकिन वो नहीं जानते कि उनकी यह गलती उनके जीवन में बहुत तरक्कीहीन होने वाली है। वह इन्हीं कारण से होती है और यही बात दोस्तों घंटी पर भी डिपेंड करता है। अगर आपके घर में एक से ज़्यादा घंटियाँ हैं, कई लोग होते हैं कि जो घंटी छोटी छोटी घंटी भी रखते हैं और बड़े घंटी भी रखते हैं, लेकिन घर में केवल एक ही घंटी होनी चाहिए, एक से ज़्यादा घंटियाँ भी नहीं होनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी इस चीज़ को दर्शाया गया है। दोस्तों, घर के मंदिर में जो घंटी है हाथ से बजाते हैं, उस घंटी के ऊपर भगवान होते हैं। जी हाँ, उस घंटी के ऊपर भगवान होते हैं और अगर आप एक घंटी से ज़्यादा 2 घंटी रखेंगे तो आपको शुभ फल नहीं मिलेगा। कई लोग होते हैं जो नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन नज़रअंदाज करना छोड़ दीजिए आप, इसलिए जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपसे आपके पड़ोस, आपके रिश्तेदार दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे नियम अपनाते हैं। बहुत सारे भावनाओं की मूर्ति रखी जाती हैं। जो गरीब घर के होते हैं ना, वह अपने घर में सभी भगवान की तस्वीरें रखेंगे, सभी भगवान की फ़ोटो रखेंगे, जगह जगह भगवान होंगे, लेकिन किसी भी अमीर व्यक्ति के घर में जाना, वहाँ पर केवल 2 या 3 भगवान की मूर्तियाँ फिर तस्वीर होती हैं, उससे ज़्यादा वे नहीं रखते। दोस्तों, इसका तात्पर्य है कि मैं आपको बता देता हूँ, आप घर में जितने भगवान रखेंगे उतने ही कई कड़े नियमों का फ़ायदा मिलेगा। नियमित रूप से अगर आप भोग लगाना पड़ते हैं तो अगर घर में बजरंगबली हैं, जो हर चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है, स्वच्छता, घर में बारीक बारीक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, भोलेनाथ की शिवलिंग हो तो भी इस नियम को ध्यान रखना ज़रूरी है। ऐसे हर भगवान के अलग अलग नियम होते हैं।
हाँ, जो हमारे लिए संभव नहीं है कि हम घर में इतने सारे नियम अपना लें, और फिर जब हम नियम अपना नहीं सकते, गलतियाँ होती हैं, तो फिर भगवान हमें दुष्प्रभाव देना शुरू कर देते हैं हमारे जीवन में। फिर दोस्तों मुसीबतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, और आपने देखा होगा कि वह घर कभी आगे नहीं बढ़ता। फिर इंसान फिर गरीब की गरीब ही रह जाता है, कर्ज चढ़ जाता है, भार इतना हो जाता है कि वह कभी भी आगे बढ़ ही नहीं पाता। और आप अमीरों के यहाँ जाइए, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 भगवान होंगे और उन्हीं की पूजा करते हैं, ज़्यादा की नहीं। क्योंकि दोस्तों यही नियम है घर को अमीर बनाने का। दोस्तों आपके घर में जिस दीपक में आप बाती लगाकर उसे प्रज्वलित करते हैं, जी हाँ, आपके घर में मंदिर में जो दिया होता है, उस दिए को कभी भी शाम के समय धोना नहीं चाहिए। उस दिए को हमेशा सुबह धोएं, चाहे घंटी हो या दीपक। फिर मूर्ति, अगर आप मंदिर के सामान को धो रहे हैं तो कोशिश करें कि इसे अच्छे वार या दिन में धोएं। बुधवार के दिन भी धो सकते हैं, लेकिन गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार ये चारों दिन आप बिल्कुल भी नहीं धो सकते। सो मंगल, बुध, इन 3 दिनों में जो आप किसी भी दिन बर्तन हो या मंदिर की या फिर घंटी या फिर दिया आप धो सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे दिन आपको नहीं धोना है। और शाम के समय नहीं, बिल्कुल सुबह के समय 12 बजे सुबह के पहले धोना है। दोस्तों थोड़ा सा गंगा जल भी अवश्य छिड़कें घर की मूर्तियों में। अगली चीज़ दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, लेकिन वीडियो का लाइक करना न भूलिएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्ची मन से, सच्ची श्रद्धा से राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। अगले 24 घंटे में उसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो दोस्तों घर में शंख रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। घर में शंख रखने से दोस्तों सकारात्मक शक्तियाँ जैसे भगवान, देवी या शक्ति घर में वास करती है। घर में अच्छा माहौल रहता है। लेकिन शंख बिल्कुल भी खंडित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी खंडित नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना कि एक से ज़्यादा शंख नहीं रखना है, शंख केवल एक ही रखना है। ज़्यादा शंख अशुभ माने जाते हैं, और खंडित शंख भी नहीं होने चाहिए। एक को हटाकर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना, यह अच्छा रहेगा दोस्तों। हाँ, कई घरों में दोस्तों गीता, भगवत गीता, गर्भ गीता, रामायण सारी पुस्तकें होती हैं, आरती की पुस्तकें भी होती हैं, बहुत सारी पुस्तकें होंगी। धार्मिक गीता, भगवत गीता, रामायण सारी पुस्तक होंगी। दोस्तों इन पुस्तकों का या तो आप उपयोग करें, अगर उपयोग में नहीं कर पा रहे हैं तो इन्हें अपने घर से दूर करिए। आप दोस्तों नदी में प्रवाहित करिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इन्हें गंगा जल का छींटा रोजाना लगाते रहें दोस्तों। और हाँ, अगर किताब में कोई पन्ना फट गया है, कोई फटी हुई किताबें हैं, तो उसे दोस्तों घर से अलग कर देना, वरना दिक्कत पैदा होने में टाइम नहीं लगेगा। अब अगली चीज़, घर की पूजा घर में कभी भी खंडित या फिर टूटे हुए चावल नहीं रखने चाहिए। दोस्तों हम पूजा में चावल का उपयोग करते ज़रूर हैं, लेकिन दोस्तों पुराने चावल भी नहीं रखना चाहिए, और खंडित और टूटे हुए चावल भी नहीं रखने चाहिए। चावल को हमेशा हल्दी में भिगो कर रखना दोस्तों, यह नियम को ध्यान रखना ज़रूरी है, वरना दोस्तों अक्सर हमने देखा है कि जीवन में तरक्की नहीं हो पाती है, कामों में बाधा आने लगती है, घर में बीमारियां आती हैं, भाई भाई से लड़ता है, घर में एकजुटता नहीं रहती है, प्रेमी जोड़ों हो या वैवाहिक संबंध अच्छे नहीं बनते हैं, या फिर किसी की शादी नहीं होती है। घर के युवा बड़े होते होते मर जाते हैं, लेकिन उनकी शादी नहीं होती। कभी कभी दोस्तों संतान भी नहीं होती, शादी के कई साल बीत जाते हैं फिर भी। तो दोस्तों यही कुछ चीज़ें हैं जो इंसान गलत करता है। अब मैं जो बताऊंगा वो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके जीवन में भी यह चल रहा है तो बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात को। अक्सर घर में दोस्तों हम पूजा पाठ करते हैं, नृत्य करते हैं, लेकिन हमें उनका फल नहीं मिलता है। पता है, आपने सोचा एक पूजा पाठ तो कर रहे हैं दोस्तों, घर में चिल्ला चूत नहीं होना चाहिए, घर के अशांति का माहौल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस बात का ध्यान रखना खासकर कि महिलाएं दोस्तों ऊंची आवाज़ में बात ना करें। महिलाओं को बिल्कुल भी साथ सभ्य, आजकल की महिलाएं जो होती हैं वो बहुत ऊंची आवाज़ में बात करती हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे सारे देवता नाराज़ होते हैं, परेशान आती है, और फिर घर की देवी देवता छोड़कर चले जाते हैं, और घर में फिर नकारात्मक शक्तियाँ आना शुरू हो जाती हैं। देखिए घर में केवल देवी देवताओं की, जी हाँ दोस्तों, घर में केवल देवी देवताओं की फ़ोटो, तस्वीरें या मूर्तियाँ होनी चाहिए।
लेकिन साधु संत के नहीं होने चाहिए। हिंदू धर्म में सिर्फ देवताओं की पूजा का विधान है। पूजा घर में किसी भी साधु या संत की मूर्ति का चित्र नहीं रखना चाहिए। कई लोग होते हैं जो साधु संतों की भी दोस्तों फोटो रखते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हाल में किसी साधु संत की फ़ोटो लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में नहीं लगाना चाहिए। जो प्रेमानंद जी महाराज का फ़ोटो है घर के मंदिर में रखते हैं, तो कई लोग हैं जो बागेश्वर बाबा का फ़ोटो रखते हैं, कई लोग अपने अपने साधु संतों की रखते हैं, लेकिन यह बहुत बड़ा पाप है आप कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी ने भी बताया है, अगर आपको किसी साधु संत के अपने घर में विराजमान कराना है तो आप उनकी फ़ोटो, उनके चरित्र को केवल आप अपने हॉल में ही रख सकते हैं, अपने हॉल में चिपका कर रख सकते हैं, फिर अपने हॉल में तस्वीर के रूप में लगा सकते हैं। लेकिन पूजा घर में, जी हाँ दोस्तों, पूजा घर में आप नहीं लगाना चाहिए। जो आपका प्राइवेट कमरा है जहाँ पर दोस्तों प्रेमी जोड़ा या फिर दफन लोग सोते हैं, वहाँ पर भी नहीं लगाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। जी हाँ दोस्तों, घर में माता काली हो या शनिदेव हो, फिर भैरव जी ही क्यों ना हो, मूर्ति को दोस्तों इनको बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। घर में माता काली और मूर्ति, शनिदेव की मूर्ति, भैरवनाथ का मूर्ति बिल्कुल भी नहीं रखी जाती। दोस्तों इतना ध्यान रख लीजिए। बाकी जो करना है पाठ करिए, भगवान खुद चले आएंगे दोस्तों। लेकिन जो मैंने नियम कायदे बताए हैं उनका भी ध्यान रखना अत्यंत ज़रूरी है दोस्तों। आज के कल के लोग केवल पूजा पाठ करते हैं, लेकिन नियमों का ध्यान नहीं रखते हैं और फिर उनके जीवन में परेशानियां आती हैं तो वो भगवान को ही दोष देने लगते हैं। मेरे जीवन में भी ऐसा हो रहा है दोस्तों। ऐसी स्थिति ना हो, इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग बली।